पर शक कर रहे थे मगर हमने उसको शिकस्त दे दी। ये ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। ऑक्सीजन टैंक्स का आप 8 महीने तक सोते रहे और 8 महीने के बाद आपने ऑर्डर दिया तो खाली 8 बने हैं। क्या इनको नहीं मालूम था दिसंबर 2020 में कि सेकेंड वेव आएगी? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपने असेंबली की स्पीच में ये बात कही, बल्कि वो एक्सपर्ट्स जिसको हम एपिडेमोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनके पास एक नई 13 डिग्रियां हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि दूसरा वेव आएगा, सेकेंड वेव आएगा। आप बताइए कि कोई तैयारी नहीं की आपने लोगों को पिछले साल कह दिया कि थाली बजाओ ताली बजाओ। तो आपने ये काम कर दिया। आपके पास आपने कुछ भी नहीं किया इसकी तैयारी के लिए। तीसरी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत बीजेपी कहती है। आत्मनिर्भर भारत अगर हम हैं तो हमको ऑक्सीजन सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत हम हैं तो रशिया हमको कह रहा है कि मदद करेंगे। दुनिया के मुमालिक हमसे कह रहे हैं हम देंगे। कौन सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन नहीं है दिल्ली के कैपिटल में, अस्पतालों में, जयपुर हॉस्पिटल में 20 लोग, एक और हॉस्पिटल में 20 लोग की मौत, नासिक में 22 लोगों की मौत, खबरस्तान भरे पड़े हैं, शमशान घाट भरे पड़े हैं। और मार्च में अखबारात में इश्तिहार नरेंद्र मोदी इश्तिहार देते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वेलकम। इनके बीजेपी रूल के चीफ मिनिस्टर, आसाम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा बोलता है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। कल झूठ बोलता है वो कि मोदी जी ने पीएसए ऑक्सीजन टैंक्स को दे दिया है। आसाम भूटान से ऑक्सीजन मांग रहा है। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर जो फटी हुई जीन्स के माहिर हैं, वो बोले कि है ही नहीं कोरोना। एक यूनियन मिनिस्टर, एक फ्रंटलाइन वर्कर जब उनसे शिकायत करता है मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की, तो बोलते थे को तो थप्पड़ मारो। अमित शाह देश के होम मिनिस्टर हैं, कब लेते हैं मीटिंग? अप्रैल में मीटिंग लेते हैं, स्टेट से कहते हैं कि मेरे को डेटा भेजाओ, आपके पास कितना ऑक्सीजन है। सो रहे थे आप लोग। आप अप्रैल में पूछते हैं होम मिनिस्टर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, बताओ मेरे को, भेजाओ मेरे को। कहां गया आपका विजन? ये पूरा मैन मेड डिजास्टर है ये, और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आयद होती है। लोग यकीनन कोरोना से मर रहे हैं, मगर लोगों की सबसे ज्यादा मरने की वजह ये सरकार तैयार नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने वेंटिलेटर आपने पीएम केयर फंड में ऑर्डर दिए, कितने वर्किंग कंडीशन में, बताइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। क्या इंडिया के कैपिटल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरेंगे? ये इंसानियत है? कहां गया नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? डिमोनेटाइजेशन किया तो आंसू आ गए, अब लोग मर रहे हैं। कौन सी चीज भारत के वजीर आजम को और उनकी कैबिनेट को मूव करेगी? कहां वो अपनी इंसानियत दिखाएंगे? और बीजेपी के जो सपोर्टर हैं आज भी कह रहे हैं मोदी जीतेगा। अरे भाई, तुम आवाम की लाशों में, खबरस्तान में, शमशान में उनकी लाशें दफना रहे हैं, जला रहे हैं, तो तुमको अपने इख्तिदार की फूल की खुशबू आ रही है उससे? कौन सा काम आपने किया बताइए? आज देश की आवाम, भारत की आवाम, मुल्क की आवाम परेशान है और इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास ना डायरेक्शन दे रहे हैं, ना इनके पास
ट्रांसपेरेंसी है ना कंट्रोल में है, सब इनके पास से निकल चुका है। आराम कर रहे थे, सीना ठोक के बोल रहे थे। आप मेरी एक बात का कोराबोरेट कर सकता हूं, लोकसभा में हर बीजेपी का एमपी खड़े होकर बोल रहा था कि मोदी जी की क़यादत में हमने कोरोना को हरा दिया। एक एक एमपी की तकरीर सुन लो आप। कहां गए वो लोग? आज जाकर मिलो उन लोगों से जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। कहां है, किधर है? गुरूर और तकब्बुर से निकले। आप भारत से बड़े नहीं है। आज वो गरीब मर रहा है, आवाम मर रही है। लोग क्या कह रहे हैं? हम जो अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को कब्रिस्तान में और आपके शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनका फ्यूनरलाइज कर रहे हैं। पूछिए उनके जबान पर क्या है, क्या उनकी तकलीफ का इजहार हो रहा है? कहां ये सरकार? कहीं नहीं है। मोदी सरकार इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नहीं है इस क्राइसिस के दौरान में। वैक्सीनेशन का आप देख लीजिए, वैक्सीनेशन आप कब ऑर्डर देते हैं? कब ऑर्डर देते हैं आप? 2 मिलियन या 2 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लग रहा है, जबकि हर रोज 10 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए। हर रोज 10 मिलियन लोगों को। अब तो सेकेंड डोज के लिए तो वैक्सीन ही नहीं है। पूछो आप, है ये वैक्सीन सेकेंड डोज के लिए? ना कोवैक्सीन है, ना कोविशील्ड है। और ये कौन सी कीमत है? कौन सी कीमत है? ये क्या कीमत लगा रहे हैं? ये पूरे एक साल में लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में आवाम की आमदनी कम हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि पैसे देके लो, कहां से देंगे गरीब? ये इसीलिए कह रहा हूं कि इनके पास ना ये कंट्रोल में है, ना इनके पास ट्रांसपेरेंसी है, कुछ नहीं, ना डायरेक्शन है। हर एतबार से नाकाम साबित हो चुके हैं। अरे भाई, आप 2 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी कम करते ऑक्सीजन पर और कोविड के मेडिसिन पर। 2 दिन पहले, ये आपका विजन है। जब लोग मर रहे हैं, आप 2 दिन पहले करते। क्यों जीएसटी आप लगा रहे 20%? कितना जीएसटी है इसके ऊपर? आपके रेमडेसिविर पर और मेडिकल ऑक्सीजन पर 12% जीएसटी है। ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर्स 20% जीएसटी। अरे निकालो ना भाई, क्या करेंगे पैसा रख के? क्या इंसान की जान से बढ़ के आपका जीएसटी? निकालो इसको, आप एक 6 महीने के लिए निकालो। कुछ नहीं, एमपी फंड हमारा ले लिया आप। कम से कम एमपी फंड हमारा होता तो हम कुछ कर सकते थे, ऑक्सीजन खरीद के दे सकते थे पूरे एमपीज। मगर सेंट्रलाइज, हर चीज सेंट्रलाइज। हम प्राइम मिनिस्टर से कहना चाह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन नहीं है, आप अकले कुल आपके पास नहीं है। आप अपने आप को एक मशवरा दे रहे हैं प्राइम, अपने आप को सराउंड करो आप उन लोगों से जो आपके खिलाफ सच्ची बात बोल सकते हैं। आप सिर्फ यस मैन को, गुलामी करने वालों को, चमचों को जमा कर लिए अपने अतराफ में, जो खाली आपको देखते हैं कि थाली मारते हैं, और देश आपकी ये जो पॉलिसी है भुगत रहा है। क्यों नहीं आपके ये क्यों हुआ? हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाह रहे हैं, बीजेपी से, क्यों हुआ फिर ये? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? मैं आवाम की तकलीफ और जज्बात की तर्जुमानी कर रहा हूं, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं मुझसे मुत्तफिक भी होंगे कि हां, एक बात इसमें सच्चाई है। ये हालात हैं, और मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप मायूस मत होइए। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त है, और हम तमाम मुल्क के लोगों को एक होकर सबकी मदद करना पड़ेगा। इख्तिलाफात और जो भी है उससे उठकर हम तमाम को मदद करना है, और इसी से ही हम ये जो एक हेल्थ इमरजेंसी है, इसका मुकाबला हम कर पाएंगे। ये आसान काम नहीं है। और मैं और एक बात आपको बता रहा हूं कि मैं जो एक्सपर्ट से बात किया हूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग 80% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं देंगे तो 3rd वेव भी आएगा।
थर्ड वेव भी आएगा। और आप है ही नहीं वैक्सीन आपके पास, आप तो बोल दिए कि स्टेट्स को ले लो 400 रुपए में। कहां से स्टेट, मैं शुक्रगुजार हूं तेलंगाना गवर्नमेंट का और दीगर स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम फ्री में दें, स्टेट करे पैसे नहीं है। अरे आपके पास है ना पीएम केयर्स फंड, जो खजाने पे बैठे हैं आप, पीएम केयर्स फंड क्या करेंगे? दो ना स्टेट्स को, आप पूरा बांटो, सरकार के पास पैसे, आप बोले हम देंगे, सब्सिडाइज करेंगे पूरे भारत की जनता को। राइट टू लाइफ प्राइम मिनिस्टर को जानना चाहिए, फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि हर भारत के सिटीजन को इंजेक्शन दिलाना, वैक्सीनेशन। आप खरीद के बाकी तुम खरीद लो, क्यों खरीदेंगे? किस लिए हमारा पैसा आपके पास है? फिर ये आपका काम है कि हर एक को इंजेक्शन आप दिलाना, वैक्सीनेशन दिलाना। आप क्यों नहीं दिए परमिशन ऑफ फाइजर को? दिसंबर में फाइजर आया, आप नहीं दिए, बहाने बना दिए, चले गया। आप बुला रहे फाइजर को, तो फाइजर बोल रहा है मुझे इंडेमनिटी दे दो। आप क्या कर रहे थे? आप क्या प्लानिंग है आपके पास? कब तक झूठ बोलेंगे? कब तक बेवकूफ बनाएंगे भारत की जनता को? आप 6 साल से आप नफरत फैला रहे हैं। देख लिया आज क्या हुआ। आज ये हालात हमारे मुल्क के हैं। मैं आखिर में पूरी आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं कि बगैर मास्क पहने घर से मत निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके कोशिश करिए, आसान काम नहीं है और कोशिश करिए। वैक्सीनेशन अगर है उन जगह पर तो पहली फुर्सत में जाकर आप वैक्सीनेशन लीजिए। मजाक नहीं है, याद रखिए। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं ये सब कुछ भी नहीं है, याद रखिए बेड नहीं मिल रहे अस्पतालों में। आप मजलिस के जिम्मेदारों से पूछिए कि रात में, सुबह में 2-2 बजे सहरी के वक्त रोते हुए फोन आता है कि हमारे को बेड दिलाओ। माने बेबसी का आलम में आ चुका हूं मैं कि फोन करते हैं कि कहां दिलाएंगे बेड। उन लोगों की आहें, उन लोगों का रोना, उन लोगों की तकलीफ। आप बताइए कि ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवाम से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए प्लीज मास्क पहनिए। और नौजवानों को बता रहा हूं कि ये सेकेंड वेव में बड़ी तादाद में नौजवान मुतासिर हो रहे हैं। नौजवानों को कोविड हो रहा है। इसीलिए हम तमाम को ये तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, मास्क पहनना है। वैक्सीनेशन, अगर सेंटर्स में वैक्सीन है तो फौरन आप प्लीज जाकर वैक्सीन लीजिए, टेस्टिंग करवाइए और अल्लाह के लिए, खुदा के लिए हिमाकत मत करिए। ये कोरोना आपका इनविजिबल दुश्मन है जिसको आप देख नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा कि नहीं काली नजला बुखार है, खांसी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैंने नहीं, आपको बर्बाद कर दे रहा अंदर जाके उन्हें। जो लोग आईसीयू से निकल के भी आते 15-20 दिन, 1 महीना उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता हूं रिकवरी के बाद भी, क्योंकि ये सरकार, मरकजी सरकार अब कुछ नहीं कर सकती। इनके हाथ से निकल गया ये। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कल मन की बात में एक मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, सिर्फ एक मर्तबा। बिल्कुल छोटी सी कोशिश है। मैं कोई बड़े दावा नहीं कर रहा हूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, मगर हमको मिलकर ताउन करना है। और मैं साथ ही साथ हमारे पुलिस के भी जो लोग फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहरहाल ये कोशिश है मजलिस चैरिटी एजुकेशन ट्रस्ट से। कॉन्सेंट्रेटर ही नहीं, कहीं नहीं है ना, कहीं नहीं है मार्केट में। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिल ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं है। अब यूके भी जा रहा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। आत्मनिर्भर भारत है ये। क्या ऊंचाई पे पहुंचा दिए मोदी जी आपके, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है भारत को। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दस्तयाब नहीं है, गरीब परेशान है।
ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये कोई सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मैं बता नहीं सकता कि किस हाल से अवाम गुजर रहे, कहां कहां से हमको लोग उम्मीद से फोन करते, हम थोड़ा बहुत कर सकते, बस तो बिल्कुल ही परेशान है। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे, वो मीडिया जो भारत के वजीर आजम की चमचागिरी गुलामी करते करते थकते नहीं है, अरे अब तो उठो। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आपके घरों में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहाफी मर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ खुदा के लिए, वरना याद रखो ये कोविड तुम्हारे को ही पहुंचेगा। जब तुमको पहुंचेगा तुमको अंदाजा होगा कि तकलीफ क्या होती है। ये गुलामी और बायसनेस छोड़ो, आप दिखाओ उन गरीबों की तकलीफ को, खुलकर दिखाओ। आपका काम है, आप जर्नलिस्ट हैं, तनकीद करो, कौन रोकता है तनकीद करने आपको? मगर कुछ भी नहीं। एक साल पहले तबलीगी जमात ऐसा बना दिए थे, अब कहां गया आपका वो तमाम जोश और जज्बा, वलवला? कुछ नहीं। रात के 9 बजते के आके दूल्हे भाई बैठ जाते टीवी के ऊपर और पूरे के पूरे, ओ ये हो रहा, असदुद्दीन अवैसी, वो फुला। अरे अब दिखाओ भाई, बताओ। रात में रोक फोन करते, रेमडेसिविर दिलाओ, टॉसिलिमेब दिलाओ, कहां से मिलेगा? ये आत्मनिर्भर भारत है। खाली वादे, अब कितना दिए उतना आएंगे, वो प्लान कर दिए, फुलारे है ही नहीं भाई मार्केट में। अगर ये सब मिल रहा है तो लोग क्यों फिर रहे फिर? और ये वक्त है कि पूरे स्टेट गवर्नमेंट को हम अपना हेल्थ का बजट, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, 3% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा करता बांग्लादेश। सामने जमीन है, बनाइए आप। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रगुजार हूं। कालेश्वरम मिशन भगीरथा हो गया, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट 5-4 साल में आप अस्पताल बनाइए। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनना चाहिए। ये वायरसेस चलते रहेंगे, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि फिर वायरस थर्ड वेव आएगा। हमारा हाल यह है कि अब उठेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, फिर आया तो फिर उठे। रिएक्शनरी काम नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी जी, पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। रिएक्शनरी होने से ये सब देख रहे आप। तो ये चंद बातें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सवाल करने की जरूरत नहीं है। तमाम जो बातें हमारे जर्नलिस्ट सोच के आए थे, मैं उसका तमाम का जवाब दे चुका हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।